पंजाब की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा क्या बदल रहा है जिसने सत्ता से लेकर विपक्ष तक सभी दलों की बेचैनी बढ़ा दी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2027 में पंजाब की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बचाने की कोशिश करेगी, कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत लगाएगी, बीजेपी पहली बार राज्य में अपने दम पर सरकार बनाने का दावा कर रही है और शिरोमणि अकाली दल भी अपनी खोई जमीन वापस पाने की तैयारी में जुटा है। सबसे ज्यादा चर्चा इस समय बीजेपी और अकाली दल के रिश्तों को लेकर है। सुखबीर सिंह बादल की पीएम मोदी से मुलाकात के बाद दोनों दलों के दोबारा साथ आने की अटकलें तेज हुई। हालांकि अभी किसी गठबंधन की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर बताया जा रहा है कि बीजेपी ने साफ तौर पर 117 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति घोषित की है। पार्टी ने इस संगठन को मजबूत करने के लिए पंजाब के सभी 36 संगठनात्मक जिलों में प्रभारी नियुक्त किए हैं ताकि गांव और बूथ स्तर तक पार्टी का नेटवर्क मजबूत किया जा सके। बीजेपी की रणनीति में एक और बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। पार्टी ने ऐसे नेताओं को भी संगठन में जगह दी है जो पहले कांग्रेस, अकाली दल या आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं। अब जानकारों का कहना है कि इससे साफ है कि बीजेपी पंजाब में सिर्फ शहरी इलाकों तक सीमित रहने के बजाय ग्रामीण और अलग अलग सामाजिक वर्गों के बीच अपनी पकड़ बढ़ाना चाहती है। तो वही बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, लेकिन उसके सामने अपनी अंदरूनी खींचतान खत्म करने की चुनौती है। कांग्रेस की कोशिश युवाओं, किसानों, नशे, कानून व्यवस्था और रोजगार जैसे मुद्दों को उठाकर आम आदमी सरकार को घेरने की है। हालांकि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि चुनाव से पहले पार्टी के बड़े नेताओं के बीच मतभेद सामने आ रहे हैं। जुलाई में हुई एक बैठक में भी नेतृत्व और चुनावी रणनीति को लेकर नेताओं के बीच मतभेद की खबरें सामने आई थी। वहीं अब आम आदमी पार्टी के सामने अपनी सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने और विपक्ष के हमलों का जवाब देने की चुनौती होगी। भगवंत मान सरकार के खिलाफ विपक्ष नशे और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को चुनावी हथियार बनाने की तैयारी कर रहा है, जबकि आप अपनी उपलब्धियों और सरकार की योजनाओं को सामने भी रख सकती हैं। ऐसे में अब पंजाब का चुनाव केवल एक पार्टी बनाम दूसरी पार्टी की लड़ाई नहीं रहने वाला है, बल्कि राजनीतिक ताकतों के बीच सीधा मुकाबला बनता दिखाई दे रहा है। अब बीजेपी अगर अकेले मैदान में उतरती है तो उसके सामने अपनी संगठनात्मक ताकत को वोट में बदलने की चुनौती होगी, जबकि अगर भविष्य में बीजेपी और अकाली दल के बीच गठबंधन होता है तो चुनावी गणित और भी दिलचस्प हो सकता है। यानी कांग्रेस के लिए वापसी की राह संगठन और एकजुटता से होकर जाएगी, जबकि आम आदमी पार्टी को सत्ता विरोधी माहौल से बचना होगा। यानी अब पंजाब में चुनावी बिसात अभी पूरी तरह बिछी भी नहीं है, लेकिन मोहरे चलने शुरू हो चुके हैं। आने वाले महीनों में गठबंधन, उम्मीदवार, रैलियां और जमीनी मुद्दे इस मुकाबले को और ज्यादा रोचक बनाएंगे। आखिर 2027 में पंजाब की जनता किसे चुनेगी? मान सरकार को एक और मौका, कांग्रेस की वापसी, बीजेपी का नया प्रयोग या अकाली दल की वापसी? फिलहाल इसका जवाब तो आने वाले महीनों में ही मिलेगा। इसी तरह की और भी चुनावी अपडेट और राजनीतिक अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।